हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 12th में कैलकुलस से 46 से 50 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर सबसे पहले आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। तो मैंने भी सोचा चलिए जिस अध्याय से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है इस अध्याय को एकदम आसान भाषा में, बड़ा ही सिंपल भाषा में आप लोग को सोल्यूशन करेंगे और बताएंगे एकदम बेसिक से। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। सबसे पहले देखते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूला कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें हो जाएगा dx के पावर n का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन होता है, n को आए कर दीजिए और x के पावर n-1 कर दो। उसके बाद क्या होता है, अगर जो dx होगा dx का फॉर्मूला हो जाएगा dx का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से d e टू द पावर x रहेगा प्यारे बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा d टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x हो जाएगा। इसी प्रकार से log रहेगा, log d log x रहेगा तो d log x का हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/x हो जाएगा। अगर जो कांस्टेंट रहा, अधिक कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट का जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब कोई भी 1 2 3 4 या मतलब ए बी सी ये कांस्टेंट होगा, जो आएगा जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें बताएंगे। अगर जो डिफरेंशिएशन रहेगा रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो बच्चों देखते हैं अगला जो क्वेश्चन होता है वो डिफरेंशिएशन निकालना है साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने का रहेगा प्यारे बच्चों, कोस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। इसलिए ध्यान देना ये कोस में माइनस होगा और साइन में माइनस नहीं होगा। अब देखिए टेन एक्स का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्यारे बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और इसी में फिर कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। देखिए इसमें क्या ध्यान देना है कि साइन का कोस होगा और कोस जैसे ही होगा इसे माइनस चिन्ह आ जाएगा माइनस साइन। टेन का सेक स्क्वायर एक्स और जैसे कोट आएगा तो माइनस हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स क्या हो जाएगा सेक इंटू टेन एक्स। तो चलिए प्यारे बच्चों अब बताते हैं इनवर्स का फॉर्मूला। इनवर्स का इसे मान लिया साइन इनवर्स एक्स रहेगा, इसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर जो रह गया कोस इनवर्स एक्स रह गया प्यारे बच्चों, इसे क्या हो जाएगा माइनस, कोस में हम बताए थे क्या होता है माइनस होता है। अगर जो रह गया टेन इनवर्स एक्स रह गया प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर जो रह गया कोट इनवर्स एक्स तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। जैसे कोसेक रह जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स से कितना जाएगा प्यारे बच्चों -1/x √x स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों कुछ और जो कि इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कि एग्जाम में पूछता है उससे क्वेश्चन आता है उसके आधारित पे तो हम बताते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन रहेगा u इंटू भी का रहेगा प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा u को कर दो बाहर, डिफरेंशिएशन v का प्लस में v को कर दो बाहर, डिफरेंशिएशन u का। अगर जो रह गया प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन u बटे v का
तो कितना जगह प्यारे बच्चों, भी कर दो बाहर, डिफरेंशिएशन u का, अब माइनस के बीच में चिन्ह रहेगा, u कर दो बाहर, डिफरेंशिएशन v का, अब बटे में क्या जगह प्यारे बच्चों, बटे में हो जाएगा v स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ लोग का भी कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे लोग x के पावर n रहेगा, इसे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n को कर दो बाहर और लोग x, अगर जो रह गया लोग x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लोग x प्लस लोग वाई। अगर जो रह गया प्यारे बच्चों लोग x बटे वाई, तो इसे क्या आ जाएगा, लोग x माइनस लोग वाई, मतलब कि गुना में रहेगा तो जुट जाएगा और भागा में रहेगा तो घट जाएगा। बस यहीं पे इस चीज को देखना है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं। अगर दिया रहेगा x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 10, अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब कि डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, y का। अभी बताए थे बस तीनों अलग अलग तोड़ लो, डिफरेंशिएशन कर लो x के पावर 5 को अलग dx के सापेक्ष। अब क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो 2x के पावर q किसके साथ, x के साथ। अब कर लो डिफरेंशिएशन कर लो 10 का किसके साथ, x के साथ। बड़ा ही सिंपल ढंग से बताएंगे। अब इसमें क्या आ जाएगा, अब हम बताए थे एक फॉर्मूला, क्या बताए थे, x के पावर n, x के पावर n रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, n को बाहर कर दो और x में से क्या करो प्यारे बच्चों, 1 को घटा दो। ये भी जस्ट हम बताए थे फॉर्मूला, ये होता है। बस यही फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। n की जगह पर 5 है तो बस 5 को बाहर कर दो और 1 से रहने दो, और क्या करेंगे 5 में से 1 को घटा दो, फॉर्मूला पे बैठाएं। उसी प्रकार से देखो, हम देख कोई भी x के साथ गुना रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट को बाहर कर देना है। अब क्या करना है, अब देखो x के पावर n हो गया, 3 क्या है, n के जगह पे है, तो क्या करो 3 हो जाएगा बाहर, और फिर क्या करेंगे x में से 3 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता था, x के पावर n कर दो बाहर और n में से 1 को घटा दो। और एक और फॉर्मूला बताए थे, यदि कांस्टेंट रहेगा, हम बताए थे 1 2 3 4 जितना रहेगा क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो 10 क्या था, कांस्टेंट था, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, 5x और 5 में से 1 कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा। देखिए 2 में इंटू मींस गुना होता, 3 दूनी 6 कर दो और x, अब 3 में से 1 कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 2 बचेगा। कांस्टेंट का 0 0 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, आंसर हो गया। बस कितना सिंपल था, बस फॉर्मूला पर हम क्या किए, सभी को बैठा दिए। देखिए प्यारे बच्चों लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, कितना सिंपल है। अगर दे दिया y बराबर दे दिया sin x प्लस cos x, है ना, एक क्वेश्चन दे दिया, इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, एकदम सिंपल देखना। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज करेंगे, x के सापेक्ष। सबसे पहले क्या करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, cos x का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, sin x क्या होता है प्यारे बच्चों, sin x का होता है cos x, और cos क्या होता है, माइनस sin x। कितना सिंपल हो गया, dy बाई dx, कितना सिंपल आ गया। बस इसी तरह से फॉर्मूला याद कर लो, पूरा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। y अगर दिया रहेगा log x स्क्वायर दिया रहेगा, तो इसको कैसे बनाना है, एकदम ध्यान देना है। यहां पे 2 सूत्र होगा, 2 सूत्र क्यों लगेगा, 2 पद क्यों टूटेगा, कि यहां एक log का अलग है, x स्क्वायर का अलग है, मतलब कि log का एक सूत्र लगेगा और एक लगेगा x के पावर n का लगेगा, क्योंकि 2 पद दिया गया है। कौन कौन दिया है, log दिया है और x स्क्वायर दिया है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अवकलज करेंगे। इसमें ध्यान देना है, dy बाई dx निकालेंगे, सबसे पहले किसका, log का, तो d log, इसके थीटा में क्या है, x स्क्वायर, थीटा में है, तो थीटा में इसी के, तो log का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर के सापेक्ष। और अब क्या करेंगे, dx स्क्वायर, अब बटे क्या होगा प्यारे बच्चों,
x हो जाएगा। हम बताए थे कि दो पद टूटेगा क्योंकि दो फॉर्मूला है। log x का हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है 1/x। log x क्या होता है 1/x, मतलब x यहाँ पर क्या है x स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हम पढ़े हैं x के पावर n का, n को आगे कर दो मतलब 2 को आगे कर दो, इंटू में x के पावर फिर क्या हो जाएगा 2 में से 1 को घटा दो। कितना हो गया प्यारे बच्चों 1/x स्क्वायर इंटू 2 और x, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा कुछ एक ही बचेगा। अब देखिए एगो x से एगो x घटा, कितना है प्यारे बच्चों, ऊपर में 2 आ गया और नीचे में क्या हो गया x हो गया, ये हो गया आंसर। अब चलिए प्यारे बच्चों अब बताते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन। अगर दिया रहेगा y बराबर साइन इंटू कोस x, है ना, ये सब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, एकदम ध्यान देना। देखिए इसमें भी दो पद है, एक साइन है एक कोस है, दोनों को अलग अलग तोड़ना है। एक बार क्या करना है dy y dx करना है, इसको क्या करना है d साइन कोस x, है ना। अलग तोड़ने के लिए क्या करेंगे, नीचे में क्या जाएगा थीटा जो रहेगा उसको मिलाकर चलना है। थीटा क्या है कोस x है थीटा, इसको मिला दिए। अब इसका भी तो निकालना है, तो d कोस x, अब बटे में क्या जाएगा प्यारे बच्चों dx। कितना सिंपल है। अब साइन x का हम जानते थे कि साइन x क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस x होता है, साइन x क्या होता है कोस होता है, लेकिन x की जगह पर क्या है कोस x ही है, तो x की जगह पर क्या हो जाएगा कोस x ही हो जाएगा। कोस x क्या होता है प्यारे बच्चों माइनस साइन x, है ना। अब देखिए माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा कोस x इंटू साइन x, है ना। इस प्रकार से सिंपल सा क्वेश्चन था और जो कि बन गया। चलिए प्यारे बच्चों अब बताते हैं आप लोग को अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा चलते हैं u इंटू वी पर। अगर जो मान लिया दिया रहेगा यहाँ पे x स्क्वायर इंटू साइन x, अब इसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इसको मान लो u, इसको मान लो v। हम बताएं u इंटू वी का फॉर्मूला बताए थे अभी, u इंटू वी रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है u को बाहर कर दो, u को बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो v का, अब प्लस में v को बाहर कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो u का, है ना। तो यही अप्लाई करना है dy y dx, x के सापेक्ष करना है अवकलज। u को बाहर कर दो, x स्क्वायर को बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन करो v का, तो d साइन x बटे dx। और फिर क्या करो प्यारे बच्चों v को बाहर कर दो, मतलब v की जगह पर साइन x है तो साइन x का बाहर कर दो और डिफरेंशिएशन कर दो किसका u का, तो dx स्क्वायर बटे dx कर दो, है ना। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर, हम लोग जानते हैं कि साइन x से क्या होता है कोस x होता है, प्लस प्लस कर दो, साइन x है तो साइन x इधर रहने दो तो बाहर ही है, और x स्क्वायर का फिर आ गया x की पावर n वाला फॉर्मूला पे कि n बाहर कर दो और x में से n में से 1 को घटा दो। इस प्रकार से क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 में से 2 को बाहर कर दो और 2 में से 1 को घटा दो। अब फाइनली कितना आ गया x स्क्वायर इंटू कोस x प्लस साइन x इंटू 2 और x के पावर 2 में से कितना बचेगा 1। अब x का आंसर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों x स्क्वायर इंटू कोस x प्लस 2 गुना x 2x इंटू साइन x। बस इसमें ध्यान क्या देना है u इंटू वी वाला फॉर्मूला पे, u इंटू वी पर क्या होता है। इसी प्रकार से क्या होगा धीरे धीरे आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5वां चैप्टर को। धन्यवाद।